हमारे बीच में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए, उनका मार्गदर्शन करने के लिए राजस्थान से चलकर आए पूज्य महाराज बालकनाथ जी, पूर्व सांसद, माननीय विधायक राजस्थान और तादाद संख्या में उपस्थित माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, देखिए कि आज ऐसे महान योद्धा, महान सपूत हवलदार जयदाल सिंह की मूर्ति का अनावरण करने के लिए इस पावन धरा पर भूचोली के अंदर पूज्य महाराज जी स्वयं चलकर आए। और महाराज जी का एक अपना व्यक्तित्व है, राजस्थान में नहीं, दक्षिणी हरियाणा में नहीं, पूरे भारतवर्ष में इनका एक नाम है, काम है। ऐसे पूज्य संत हमारे बीच में आए हैं। मैं महेंद्रगढ़ हल्के की ओर से विशेष तौर से भूचोली की इस पावन धरा पर पूज्य महाराज जी का आभार प्रकट करता हूँ, अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। माता और बहनों, नौजवान साथियों, 2014 के बाद जब से इस देश और प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, हिंदुस्तान के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने रेवाड़ी के अंदर पूर्व सैनिकों की एक रैली के माध्यम से जो घोषणा की थी, जो विचार दिया था, सैनिकों के मान सम्मान के लिए जो बात कही थी, इन 12 साल के दौरान वो धरती पर काम करता दिखाई दे रहा है। और हमें खुशी है जब भी माननीय प्रधानमंत्री जी कोई त्योहार होता है, कोई प्रोग्राम होता है, सैनिकों के बीच में त्योहार मनाने का काम करता है। ऐसे बहादुर और विश्व के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हम इस मंच के माध्यम से भी बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद करते हैं। ये सैनिकों की भूमि, ये त्याग और तपस्वी बलिदानों की भूमि, ये ऋषि मुनियों की भूमि, हमारे सैनिकों ने जो देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए शहादत दी, उन सैनिकों को याद करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की है। और आज हमें इस बात की खुशी है, हवलदार जयदाल सिंह 1988 के अंदर ऑपरेशन पवन के दौरान साबरू के जंगलों में दुश्मनों से लोहा लेते लेते वीर गति को प्राप्त हुआ। आज ऐसे बहादुर सैनिकों की हम मूर्ति का अनावरण करने के लिए हम सब इकट्ठे हैं। ऐसे बहादुर सैनिकों के, ऐसे जाबाज उस योद्धा को प्रणाम करते हैं, उनके चरणों में पुष्प अर्पित करते हैं और श्रद्धांजलि पूज्य माता जी श्रवण देवी के चरणों में नमन करते हैं कि उनका ऐसा शौर्य, उनका इतना प्रेरणादायक जीवन, उनके आदरणीय जयदाल सिंह के स्वर्गवास के बाद, शहीदी के बाद भी इस परिवार का पालन पोषण करते करते इस परिवार ने अनेकों सैनिकों को इस देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए काम दिया। श्रवण देव के संस्कारों के कारण अनेकों ऐसे परिवारों ने एक प्रेरणा ली। आज इस अवसर पर हम महसूस करते हैं, क्योंकि शहीद तो चला जाता है, जाता नहीं है, उसका त्याग, तपस्या और बलिदान जब तक सूरज चांद रहता है, उसका बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज इस कार्यक्रम में बहुत सारी हस्तियां श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आए। अभी भाई धर्मेश जी मंच के माध्यम से कह रहे थे, अनिल कौशिक जी भी यहाँ चलकर आए हैं। मैं मंच के माध्यम से उनका भी आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आने वाली पीढ़ियों को याद दिलाते हैं, हमारे पूर्वज इस देश की रक्षा सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। यही नहीं, 1857 की क्रांति से लेकर आजादी के बाद तक भी, चाहे कारगिल का युद्ध हो, चाहे 1962 की लड़ाई हो, चाहे 65 की हो, चाहे चीन की हो, चाहे तोलन की हिल की पहाड़ियों में भी अपने शौर्य को दिखाया है। ऐसे बहादुर सैनिकों का हम प्रणाम करते हैं। और जहां भी पूर्व सैनिकों लीग के प्रधान आदरणीय सूबेदार रामस्वरूप जी यहाँ बैठे हैं, एक एक सैनिक परिवार की चिंता करते हैं, उनके परिवार में कोई दिक्कत तो ना हो, इस बात की चिंता करते हैं।
और इस मंच के माध्यम से बताते हुए मुझे खुशी है, जब मैं विधायक बना तो उन्होंने कहा कि हमारी पहली मांग शहीद स्मारक की थी। 20 साल से हम प्रयास कर रहे हैं। हमने सबसे पहले जो हमारे सैनिक भाई थे उनकी मांग थी शहीद स्मारक की। हुड्डा पार्क के अंदर 15 लाख रुपए लगा दिए और इन्होंने कहा कि 15 लाख की और जरूरत है। हमने कहा 15 और लगाएंगे। 30 लाख रुपए की लागत से गैलरी भी बनेगी। हमारे शहीद हैं इस दक्षिणी हरियाणा के, उन सब का नाम भी उसमें लिखा जाएगा। उनकी शौर्य गाथा उसमें अंकित होगी, ताकि परिवार के लोग ही नहीं, इस इलाके के लोग महसूस करें जिस बहादुर सैनिक ने इस देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, उसको आज पूरा देश, ये महेंद्रगढ़ भी याद करता है। आज इस अवसर पर ऐसे बहादुर जवान को जिन्होंने सेना मेडल भी से सम्मानित किया, उसके हम मूर्ति का अनावरण करने के लिए आए। हमारा सौभाग्य है, हम परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं ऐसे बहादुर जिस घर में पैदा हुआ, पूज्य सरदेव आदरणीय मोलर नाम के घर में ऐसा सूरवीर पैदा हुआ जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देकर एक भूसोली का नाम रोशन नहीं किया, इस महेंद्रगढ़ का नाम रोशन नहीं किया, पूरे देश का नाम रोशन किया। आज ऐसे बहादुर जाबाज को हम प्रणाम करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए। मैं और मुझसे पहले ही पूर्व वक्ता में आदरणीय राव बहादुर सिंह जी ने गांव के लिए आदेश दिया है। मैं तो आपका बार बार आभार प्रकट करता हूं। पूज्य महाराज जी, केवल और केवल 15 दिन में इन लोगों ने इस विधानसभा की सेवा करने का मौका दिया, आशीर्वाद दिया, प्यार दिया, ताकत दिया। और मैं तो जहां भी जाता हूं यही कहता हूं, बिना भेदभाव के समग्र विकास, चहुमुखी विकास इस महेंद्रगढ़ विधानसभा का करेंगे। चाहे पानी की बात हो, चाहे खेत खलिहान की बात हो, चाहे फिरनी की बात हो, चाहे नाली की बात हो, चाहे शहीद स्मारक की बात हो, चाहे छोटे से छोटा काम हो, चाहे बड़े से बड़ा काम हो, जो आपने जिम्मेवारी दी है, पूरी ईमानदारी और निष्ठा से आपके चरणों में रहकर वो काम कराएंगे। और कभी भी आपने मौका दिया है, शिकायत का अवसर नहीं देंगे। इस बात और विश्वास के साथ आप पूज्य महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, इनको साक्षी मानते हुए आपके सामने ये बात कह रहा हूँ। आपने जो मान सम्मान दिया, पूज्य महाराज जी का सम्मान किया, मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, आप सबका धन्यवाद करता हूँ। और आज हम इसी क्रम के अंदर मैं भाई धर्मेश जी से आगे मंच के लिए निवेदन करूंगा कि क्योंकि महाराज जी को फिर आगे भी कार्यक्रम है, जो आपकी व्यवस्था है उसी हिसाब से लगातार आप मंच संचालन करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।